दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि आपका दिमाग बराह रास्त किसी कंप्यूटर से बात कर सके? ये तस्वुर पहले सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों जैसे द मैट्रिक्स या स्टार ट्रैक तक महदूद था, लेकिन आज ये साइंसी हकीकत बन चुका है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस या BCCI नामी टेक्नोलॉजी वो जादुई पुल है जो इंसानी ख्यालात और मशीनों के दरमियान बराह रास्त राब्ता कायम करती है। और इसका सबसे हैरत अंगेज इतलाक है थॉट टू टेक्स्ट या ख्याल से मतन बनाने का निज़ाम। ये वो टेक्नोलॉजी है जो बगैर एक उंगली हिलाए सिर्फ सोचने से लिखने, बातचीत करने और मशीनों को कंट्रोल करने की सलाहियत देती है। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि इंसानी दिमाग काम कैसे करता है। तो हमारा दिमाग अरबों असबी खुलियों यानी न्यूरॉन से बना है। जब हम कोई ख्याल सोचते हैं जैसे कि हेलो कहने का, तो हमारे दिमाग के मखसूस हिस्सों में ये न्यूरॉन्स बिजली के नन्हे सिग्नल्स के ज़रिए आपस में बातचीत करते हैं। ये सिग्नल्स दिमागी लहरें कहलाती हैं, जबकि BCI सिस्टम का काम इन बिजली के सिग्नल्स को पकड़ना, इनका तर्जमा करना और कंप्यूटर को ये बताना है कि इन सिग्नल्स का मतलब क्या है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई दिमागी कोड्स को डीकोड कर रहा हो। दोस्तों, BCI सिस्टम्स की 3 बुनियादी इकसाम हैं जो काम करने के लिहाज से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। नंबर 1, नॉन इन्वेसिव। ये सबसे आम किस्म है। इसमें एक खास टोपी या हेडसेट पहना जाता है जिसमें इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। ये इलेक्ट्रोड्स खोपड़ी की सतह पर से दिमागी लहरों को पकड़ते हैं। ये तरीका बिल्कुल महफूज और आसान है, लेकिन इसमें सिग्नल्स कम वाज़ेह होते हैं क्योंकि वो खोपड़ी और जिल्द से गुजर कर आते हैं। नंबर 2, सेमी इन्वेसिव। इसमें इलेक्ट्रोड्स को सर्जरी के जरिए खोपड़ी और दिमाग की झिल्ली के दरमियान रखा जाता है, जिससे सिग्नल्स कदरे बेहतर आते हैं। नंबर 3, इन्वेसिव। ये सबसे ताकतवर और ख़तरनाक तरीका है। इसमें सर्जरी के जरिए छोटे छोटे इलेक्ट्रोड्स बराह रास्त दिमाग के टिश्यूज़ में लगाए जाते हैं। इससे इंतहाई साफ और दुरुस्त सिग्नल्स मिलते हैं, जैसा कि इलोन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक के तजर्बात में देखा जा सकता है। दोस्तों, अब आते हैं थॉट टू टेक्स्ट टेक्नोलॉजी की तरफ। तो इसका सबसे कामयाब और अमली इतलाक इन मरीजों के लिए हुआ है जो फालिज या ALS जैसी बीमारियों की वजह से बोलने या हरकत करने की सलाहियत खो चुके हैं। लेकिन ये काम कैसे करता है? तो दोस्तों, मरीज को एक स्क्रीन दिखाई जाती है जिस पर हरूफ तहज्जी के खाने रोशन होते हैं। मरीज इस हर्फ पर तवज्जो मरकूज करता है जिसे वो लिखना चाहता है। जब वो किसी खास हर्फ पर तवज्जो देता है तो इसके दिमाग में एक अलग किस्म की बरकी लहर पैदा होती है जिसे P300 वेव कहते हैं। BCI सिस्टम ये लहर पकड़ता है और कंप्यूटर समझ जाता है कि मरीज ने कौन सा हर्फ मुंतखब किया है। इस तरह हर्फ ब हर्फ मरीज के ख्यालात स्क्रीन पर जुमले की शक्ल में लिखे जाते हैं। दोस्तों, हाल ही में एक और इनकलाबी तरीका सामने आया है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और सैन फ्रांसिस्को के साइंसदानों ने BCI सिस्टम इस्तेमाल किया जिसमें मरीज के दिमाग के बोलने से मुतल्लिका हिस्सों में इलेक्ट्रोड्स लगाए गए। जब मरीज ने ये अल्फाज बोलने का तस्वुर किया तो BCI सिस्टम ने इन दिमागी सिग्नल्स का बराह रास्त तज्जिया किया और एक मसनूई आवाज़ के ज़रिए इन अल्फाज को 50 अल्फाज फी मिनट की तेज़ रफ्तार से अदा किया। ये तेज़ रफ्तार न्यूरोप्रोस्टैटिक स्पीच का पहला कामयाब मुजाहरा था, जबकि ये तरीका सिर्फ रोशन होने वाले हरूफ पर इन्हिसार नहीं करता बल्कि बराह रास्त बोलने के इरादे को भी पढ़ता है। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी के मुस्तकबिल के इम्कानात और इखलाकी सवालात बेइंतहा हैं। मुस्तकबिल में सेहतमंद लोग भी इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकेंगे। तस्वुर करें कि आप अपने दोस्त को ज़हनी पैगाम भेज सकते हैं, अपनी कार को सोच से चला सकते हैं या किसी नई ज़बान का इल्म बराह रास्त डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ खतरात भी मौजूद हैं कि अगर कोई हैकर आपके दिमागी सिग्नल्स को चोरी कर ले, आपके खुफिया ख्यालात पढ़े जा सकें, जिससे ज़हनी राजदारी का नया बहरान पैदा हो सकता है। इसके अलावा समाजी अदम मसावत बढ़ सकती है, जबकि ये टेक्नोलॉजी इंसानी तजर्बे की बुनियादी तारीफ को चैलेंज कर रही है। क्या हम वो दिन देखेंगे जब अल्फाज की ईजाद की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाएगी? तो दोस्तों, ये थी मुस्तकबिल की इस टेक्नोलॉजी की हैरत अंगेज़ कहानी जो ख्यालात और मशीनों के दरमियान खला को पुर कर रही है। ये टेक्नोलॉजी लाखों लोगों के लिए आवाज़ बन सकती है, लेकिन साथ ही ये हमें अपने जहन की हिफाजत के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है। अगर आपको ऐसी ही हदूद को तोड़ने वाली टेक्नोलॉजी की कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मज़ीद ऐसी ही पुरस्कार वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।